हम एकमात्र डॉ बिल विलियम्स के पास जाते हैं। आज रात आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। स्वागत है। आपका धन्यवाद डॉ बिल। जो कुछ भी आप करते हैं उसके लिए माइक आपके पास है। धन्यवाद धन्यवाद जॉयस। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हमारे पास जूली पियरे के लिए पहली वर्षगांठ है, जो सशक्तिकरण प्लेटफॉर्म है जो कैरेबियन और संयुक्त राज्य अमेरिका को कवर करता है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका में जाता है। मुझे लगता है कि यह ऑस्ट्रेलिया को भी छूता है। तो हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया को कवर कर रहे हैं। तो बधाई हो जूली, आपकी दृष्टि साकार हुई। आप बहुत अच्छा कर रही हैं। निरंतरता नई मुद्रा है। हम इसके बारे में हमेशा बात करते हैं। आप निरंतर बने रहें, आपको परिणाम मिलते हैं। आप जानते हैं, ऐश ने हमसे कुछ करने के लिए कहा। उसने कहा, मेरे साथ बढ़ो। और फिर हमारी प्रतिक्रिया क्या थी? जो लोग रुके रहे, वह आभार है। पिछले वर्ष का विषय आभार है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसने क्या किया है। हम जानते हैं कि उसने हमें कहाँ पहुँचाया है, और हमारी वफादारी अडिग है। बार बार वही लोगों को आते हुए देखना। आप पूरे समूह के नेता हैं। आप शायद हमारे साथ 5-6 साल पहले नहीं शुरू हुए थे, लेकिन आप अब यहाँ हैं। इसका मतलब है कि आप नेता हैं। इसके लिए धन्यवाद। पतझड़ वह नया मौसम है जिसमें हम हैं। हम अभी पतझड़ में प्रवेश कर चुके हैं। यह भविष्यवाणी करने वाला है। यह फसल का मौसम है। यह हमारे लिए फसल काटने का समय है। हम जल्द ही उन सेबों को प्राप्त करने वाले हैं। और मैंने सोचा कि सेब 3 चीजों का प्रतीक होंगे। बेशक हर कोई जेब में नकद डालने वाला है। हम बिल्लों का ध्यान रखने जा रहे हैं, कर्ज चुकाने जा रहे हैं। हम अपने चारों ओर के लोगों का समर्थन करेंगे और फिर समुदाय में जाएंगे। हम यह सब करेंगे, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ है। आप जानते हैं, सेबों में सिर्फ पैसे से ज्यादा है। हम ऐश और उसकी तकनीकी विपणन से वह प्राप्त करने जा रहे हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। और मैंने इस सप्ताहांत के दौरान इस पर विचार किया जब मैं टेनेसी के चैटानूगा में लुकआउट माउंटेन के शीर्ष पर था, और मैंने नीचे घाटी में एक गोदाम देखा जिस पर लिखा था, देखो रॉक सिटी। और मैं रॉक सिटी में खड़ा था, गोदाम की ओर देखते हुए, और उस पर लिखा था, देखो रॉक सिटी। और 1936 में यह ग्रामीण अमेरिका में घूमने और खलिहानों की छत पर रॉक सिटी का संकेत लिखने के लिए एक नवोन्मेषी विपणन तकनीक थी। और उन्होंने गोदाम को लाल रंग में रंगा और उसके ऊपर का साइन काले और सफेद रंग में। और अमेरिका भर में एक तट से दूसरे तट तक उन्होंने डिप्रेशन युग में गोदामों को रंगा। और रॉक सिटी अमेरिकी लोक कथाओं के प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक बन गया जिसे लोग देखने जाते थे। मेरा मतलब है, जिना लेवर वहां रहती थी। यह उसका परिवार है, वह इसे अच्छी तरह जानती है। और इसलिए यह नवोन्मेषी विपणन है। 1936 में, 1920 में, मेरा मतलब है 2020 में ऐश ने बुर्ज खलीफा पर कुछ प्रमुख नवोन्मेषी विपणन किया। उसने बुर्ज खलीफा के किनारे सी रॉक सिटी चित्रित किया और यह कहता है, ऑन पैसिव। यह 90 साल पहले की बात है जब रॉक सिटी को एक विपणन उपकरण के रूप में सोचा गया था। 90 साल बाद क्या होगा? वे बुर्ज खलीफा और उस घटना के बारे में क्या कहेंगे जिसे हमने बोस्टन से देखा? क्रिस, वे क्या कहने वाले हैं? वे कहेंगे कि हमने इसे देखा, हम वहां थे। तो मैं कहूंगा कि यह एक और फसल का सेब है। और अंतिम बात शिक्षा है। मुझे लगता है कि ऑन पैसिव का सबसे बड़ा काम यह होगा कि हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए ऐसे तरीकों से शिक्षा देंगे जो पहले कभी नहीं दी गई। हम शिक्षा की लागत को 90% कम करने जा रहे हैं। शिक्षा को उन स्थानों पर फैलाने जा रहे हैं जहां यह कभी नहीं गई। इसलिए शिक्षा को 90% बढ़ाने जा रहे हैं। हम अपने बच्चों को चैटानूगा ले गए, और हम बच्चों के विज्ञान संग्रहालय गए, और हम टेनेसी एक्वेरियम गए, और हमने एक ही जगह पर दुनिया भर की चीजें देखीं। और यह कुछ ऐसा है जैसे एक पादरी करेगा। वे सब कुछ एक जगह लाएंगे ताकि हम दुनिया को देख सकें और अनुभव कर सकें। मेरा मतलब है, इसमें पेंगुइन, तितलियां, मगरमच्छ होंगे। हमने पिछले सप्ताहांत दुनिया भर से अजीब मछलियां देखीं,
और मैं ऑन पैसिव को देख रहा हूं जो हमें कुछ अजीब मछलियां ला रहा है। मैं बस यही कहना चाहता था कि यह हमें एक मंच देकर सशक्त बना रहा है। आपका धन्यवाद कि आप इतने दृढ़ लगातार हैं और हर हफ्ते इस मंच पर सभी महान लोगों को लाते हैं। अब आपके लिए जॉयस, यह सब आपका है।